गुरुग्राम में जेजेपी उम्मीदवार राहुल फाजिलपुरिया के पक्ष में एक रोड शो जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने शिरकत की। बादशाहपुर विधानसभा से शुरू होकर रोड शो गुरुग्राम विधानसभा की भीमनगर में खत्म हुआ। इसके बाद जनसभा को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि आज प्रदेश में बदलाव की जरूरत है और यही कारण है कि युवाओं की मांग है। गुरुग्राम लोकसभा से युवा प्रत्याशी राहुल फाजिलपुरिया को जेजेपी ने लोगों के बीच का उम्मीदवार उतारा है। एक उम्मीदवार की जिम्मेदारी है कि यदि किसी भी व्यक्ति को कोई काम हो तो वह उससे मिल सके, और यही कारण है कि राहुल फाजिलपुरिया युवा है और युवा के तौर पर जो कार्य होंगे वह निश्चित तौर पर पूरे होंगे। यही नहीं, बॉलीवुड सिंगर दिलबाग सिंह ने भी लोगों से अपील की कि वह राहुल यादव फाजिलपुरिया के पक्ष में वोट करें। परिवर्तन की रूपरेखा लिखी जाएगी कि राष्ट्रीय पार्टियों के दबदबे से हमेशा गुड़गांव दबा है, गुड़गांव की आवाज दबी, गुड़गांव की तरक्की दबी। मेट्रो आने में भी 10 साल का डिले हुआ। ये कमी जो है अब युवा ताकत निकालेगी। मैं तो सभी आज 65% युवा वोटर से आग्रह करूंगा, युवाओं की ताकत बनने का काम करो। अपने आप को जननायक जनता पार्टी जी का प्रतिनिधित्व मानते हुए गुड़गांव लोकसभा में राहुल फाजिलपुरिया का समर्थन करके एक एक वोट भुगताओ और ताकत के साथ अपना सांसद चुनने का काम करो। किस तरह से अपील पब्लिक से और किस तरह से सिंगर भाई को जिताने? मैं तो सिर्फ एक बात जानता हूँ कि ये सबसे युवा आदमी है। मैंने जितने भी 2 कैंडिडेट यहाँ पे जिनका नाम सुना है, जैसे राज बब्बर जी हैं, इंद्रजीत सिंह जी हैं, वो सभी पुराने हैं और मैंने ये भी सुना है कि वो लोग काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मुझे पता है जो बॉम्बे से है वो यहाँ पर जो लोकल आदमी नहीं है, जिसको जिला कौन सी गली कौन सा ग्राम कहाँ पर जिसको पता ही नहीं है, वो आपकी हेल्प कैसे करेगा उसको पता नहीं, क्योंकि वो आपकी बोली को भी नहीं जानता, जो आपकी भाषा को भी नहीं समझता और आपके जज्बातों को भी नहीं समझता। वो आपके लिए कुछ काम कर ही नहीं पाएगा। तो राज बब्बर जी तो बिल्कुल ही बाहर है मार्केट से, तो उनको तो आप साइड कर दीजिए। बच्चे हमारे दूसरे जो कैंडिडेट हैं वो थोड़े पुराने हैं, हम उनकी सबकी रिस्पेक्ट करते हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, हम बड़े, हमें यही सिखाया गया कि बड़े बुजुर्गों की इज्जत करो। लेकिन बदलाव जो है वो युवा के हाथ में होता है। तो ये युवा है, ये बदलाव लाएगा, ये भाग भाग काम करेगा और उसको लालच नहीं है कोई। ये खुद अपना, इसने बहुत नाम कमाया है, बहुत पैसा कमाया मेरे भाई ने, और सब जानते हो आप, पूरे वर्ल्ड में फेमस है मेरा भाई। इसको किसी भी ख्याति किसी भी पैसे की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये भरा पूरा है। जो भरा पूरा है वो आप दूसरों के लिए काम करेगा, अपने लिए काम नहीं करेगा, और जो भरा पूरा नहीं है वो अपने लिए काम करेगा। तो मेरे हिसाब से ये बेस्ट कैंडिडेट है यहाँ का, गुड़गांव का, और ये जीतेगा। तो हम लोगों की पावर बढ़ेगी, युवाओं की पावर बढ़ेगी, आम जनता की पावर बढ़ेगी, आम जो हमारे यहाँ के जो हरियाणा भाषी लोग हैं उनकी पावर बढ़ेगी। तो उनकी पावर बढ़ाने के लिए मेरे भाई को जिताओ और युवा नेता लेके आओ। इतना हैंडसम एमपी पूरे इलाके में नहीं होगा, पूरे देश में नहीं होगा। आपने कहा कि बदलाव की आंधी है, युवाओं का माहौल है, तो एक गाने के जरिए किस तरह से वोट की अपील तमाम लोगों को? मैं सभी को बोलूंगा कि ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। तो ये देश है जो वीर जवानों का देश है, इनको लिए जवानों के लिए लड़ रहा है। मैंने देखा है भाई को, मैं भाई को फॉलो करता हूँ इंस्टाग्राम पर, सब जगह भाई को देखा है। जितने भी जवानों के लिए जो भी संघर्ष हुआ, अहिर आर्मी के लिए और सबके आर्मी के लिए, इसने बहुत आवाज उठाई। और जो वो छोटा सा एक आर्मी पुलवामा के लिए आवाज उठाई, बहुत सारी चीजों पे इसने काम किया भाई ने। तो ये देश का युवा है, देश का जवान है। इसका जीतना, इसका पार्लियामेंट में जाना इस बात की निशानी है कि देश अब बदलाव चाहता है, देश चाहता है कि युवा आ गया है। तो इसीलिए मेरे भाई को आप जिताइए। मैं तो कह रहा हूँ कि जैसे कि हम विनती करते हैं कि देखिए 2400 बूथ और 2400 फाजिलपुरिया चाहिए। मैं कहना चाहूँगा 2400 हमने मांगे थे, 5000 फाजिलपुरिया खड़े हैं बूथ के ऊपर। तैयारी आप लोगों के सामने है, फाजिलपुरिया की टीम खड़ी है, फाजिलपुरिया के छोटे बड़े भाई खड़े हैं और तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। और अब की बार बदलाव के लिए जो हमने आवाज उठाई थी, जो संघर्ष किया था, अब की बार बदलाव होता नजर आ रहा है। 20 साल से सांसद वो आपके सामने जी, वो आपके सामने। मैं कहना चाहूँगा कि मैंने भी कहीं ना कहीं वोट किया, छत्तीस बिरादरी हर वर्ग ने उन्हें वोट करके विश्वास से उन्हें जिताया था कि हमारे काम करेंगे, जिन समस्याओं से हम जूझ रहे हैं उनका समाधान होगा। लेकिन 20 साल के अंदर मैं बताना चाहूँगा गुमशुदा रहे, वे ढूंढने के लिए उनका एड्रेस भी नहीं मिलता, उन्हें फ़ोन नंबर नहीं मिलता, पब्लिक परेशान होती है। जो उनके खुद के गोद लिए हुए गाँव थे
वो भी उन्हें काले झंडे दिखाने का काम कर रहे हैं। आज 15-15 गांव की पंचायत हो रही है, वो लोग सुबह चुनाव के बहिष्कार कर रहे हैं सिर्फ उनकी वजह से। आज RWA ने नगर निगम का नाम नरक निगम निकाल दिया। आज RWA उनका खुले में बहिष्कार कर रही है, और कुछ RWA कुछ लोगों को तो ये नहीं पता कि आज का सांसद है कौन। ऐसा हाल रहा है। राहुल भाई, कल आखिरी दिन है, तमाम जगह नेता बब्बर की बात करें, राविंद्रजीत की बात करें, अपना सबको प्रदर्शन करेंगे। आपका किस तरह का लास्ट दिन चुनाव प्रचार है? मैं कहना चाहूँगा कि राजबब्बर साहब अच्छे आदमी हैं, तो परेशान ना हो। वो अपना टाइम भी वेस्ट कर रहे हैं। जनता ने विचार बढ़ाया हुआ है कि अपना बेटा चुनने वाला, और मैं तो उनसे पूछना चाहूँगा कि वो जो मेहनत कर रहे हैं क्या वो पूरी उम्र कर पाएंगे? क्या आने वाले समय में जो उन्होंने वादे करे उन पे खड़े उतर पाएंगे? क्या वो अपना घर परिवार छोड़ के यहाँ पे बस पाएंगे? वो आज जो पीली टोपी पहन के घूम रहे हैं, मैं बताना चाहूँगा उस पीली टोपी पहनने से हाई रेजिमेंट बन गई। उसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा, पुलिस की लाठियां भी खानी पड़ेंगी, मुकदमे लगवाने पड़ेंगे, जेल में सोना पड़ेगा। तैयार है इसके लिए?